वापस आ गए हो। मैं भी आ गया हूँ। ये लास्ट वीक की वीडियो में तो नहीं था मैं, बट मैं सिर्फ बोलना चाहूँगा, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फिनसर्फ। आजकल तो व्यूज़ भी थोड़े ठीक ठाक आ रहे हैं, हम थोड़े खुश से हैं उसको लेके। तो ऐसे ही देखते रहा करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, पहले ही बोल दे रहे हैं, बाद में भूल जाते हो तुम लोग। जिसको रेलेवेंट लगे उसको भेज देने का। क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही बात करेंगे आज, क्योंकि थोड़ा सा फेवरेट वाला टॉपिक हो जाता है हमारा, समझे। तो बढ़िया भाई साहब बताना चाहेंगे बात किस चीज़ के ऊपर करेंगे। आज हम ऐसे रिलैक्स पैसिव मोड में बैठ रहे हैं खाली। तो बढ़िया भाई साहब कंटिन्यू। सो बेसिकली क्या है, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस के बारे में। हमारे पास पिछले कुछ वीडियोस में एक कमेंट आया था भाई साहब का। एक कमेंट किया, हमने वीडियो बनाया, देखिए हमारा कमिटमेंट पूरा है आपको लेके। जैसे आ गए, अब क्या है रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन जो है, आने वाला समय में जैसे जैसे लाइक ट्रांजिशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ये वाला जो सेगमेंट है वो काफ़ी बड़ा उनके पॉपअप करने लगेगा। तो थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं। भाई साहब थोड़ा बता दीजिए, आपको स्क्रीन दिख रहा है ना, पोपट नहीं हो जाएगा। स्क्रीन तो दिख रहा है भाई साहब, आप कंटिन्यू कर जी, सकते जी। हैं। जी। तो बेसिकली रिन्यूएबल परचेज़ ऑब्लिगेशन क्या होता है? कोई भी सरकार क्या करता है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी एट दिस मोमेंट इतना ज़्यादा मेनस्ट्रीम नहीं है, उसको धीरे-धीरे स्टिपुलेट करना पड़ेगा। अभी उसका मतलब क्या है कि आपको ज़बरदस्ती करवाना पड़ेगा, इसलिए ऑब्लिगेशन आपके ऊपर डाला जा रहा है। किन पे डाला जा रहा है? डिस्कॉम, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर और इलेक्ट्रिसिटी जो लाइक होता है ना कंज़्यूम कर रहे हैं, लाइक होता है ना इंडस्ट्री के और पे, सब पे धीरे-धीरे लागू हो रहा है। पब्लिक पे नहीं हो रहा है, बाकी सारे सेगमेंट्स पे मोस्टली कवर हो जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है, कंप्लायंस कैसे कर सकते हैं आप? या तो आप खुद अपना रिन्यूएबल एनर्जी सेटअप बनाइए, ठीक है? या तो फिर आप क्या करिए, आरईसी को परचेज़ करिए। आरईसी क्या होता है? रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स। मैं आपको धीरे-धीरे करके हर एक चीज़ समझाऊँगा कि उसका तात्पर्य क्या है, उसका यूज़ केस क्या है। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, सब लोग के पास इतना कैपिटल नहीं है या सब लोग इतना अभी एट दिस मोमेंट रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। तो सरकार बोल रही है देखिए बहुत सिंपल चीज़ है, या तो आप सेटअप करिए, ठीक है? उससे आपको आरईसी मिलेगा, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। तो जो आपको आरईसी मिलेगा, जितना आपका कोटा है, जितना आपको बनाना है, आप उतना यूज़ करिए, रखिए अपने पास में और आगे को आप बेच भी सकते हैं। बेचेंगे किसको? जो लोग अपना खुद का रिन्यूएबल एनर्जी सेटअप नहीं बना रहे हैं, उनको आप आरईसी बेच सकते हैं मार्केट प्राइसेस के ऊपर में। मार्केट अब टोटली फंक्शनल है? नहीं, मतलब है, बट इट इज़ अ ओटीसी मार्केट जिसको बोलते हैं, ओवर द काउंटर ट्रेडिंग बेसिकली। पुराने टाइम पे आप गए कहीं पे ट्रेड करने कि हमको बेचना है अपना, कोई बायर आएगा, वो ब्रोकर आपसे बात करा के करवाएगा। आजकल के मार्केट कितने स्टॉक मार्केट की तरह की, आप आए बैठे, आपको आरईसी देखना है और आपको मिल गया आरईसी, ऐसे नहीं होता है। आपको बातचीत करना होता है, ढूँढना पड़ता है किसके पास है, कौन बेच सकता है। तो अभी बहुत अर्ली स्टेजेस पे है, 2025 में कार्बन मार्केट्स लागू हो जाएँगे इंडिया में, तो काफ़ी ज़्यादा लाइक होता है ना, ईज़ी हो जाएगा प्रोसेस। जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्लायंस और रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए और सरकार भी काफ़ी ज़्यादा इसको लेके आगे बढ़ रही है। बेसिकली ये बोलना चाहता हूँ मैं कि मार्केट इतना लिक्विड नहीं है और लाइक जैसे-जैसे ब सरकार अपनी चीज़ों को ला रही है, धीरे-धीरे मार्केट में लिक्विडिटी आ रही है। पैट स्कीम बोल के एक है, परफॉर्म अचीव ट्रेड, कुछ बड़ी कंपनीज़ पे लागू है ये। आज से लाइक दो 2010 के अराउंड से भी पहले से ये लागू किया गया था। जब वो लागू किया गया था, उसका लॉजिक ये था कि सरकार चाहती थी कि एनर्जी एफिशिएंसी पे काम किया जाए। क्लाइमेट गोल्स इतना बड़ा मुद्दा नहीं था उस समय, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। पर उसके बाद 2008 में लागू किया गया है। लाइक एनईपीसीसी के बाद में, नेशनल एक्शन क्लाइमेट चेंज के ऊपर में, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर में। सो बेसिकली क्या, उस समय एफिशिएंसी पे ध्यान था रादर देन क्लाइमेट चेंज पे। बोलते क्लाइमेट चेंज थे पर एफिशिएंसी पे ध्यान था। अब क्लाइमेट चेंज और एफिशिएंसी दोनों पे ध्यान है और लाइक और भी ब्रॉडर लाइक पॉलिसीज आ रहे हैं बहुत सारे। जैसे यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, ये मैंने असम गवर्नमेंट का निकाला है, पावर सेक्टर का उनके। तो अब क्या है, जैसे-जैसे समय बीता जा रहा है, तो 8 यूनिट पे 7 यूनिट इनको सोलर करना होगा। तो बेसिकली क्या होगा कि हर 8 यूनिट जो वो कर रहे हैं, परसेंटेज बेसिस है, ठीक है? कि जो परसेंटेज है वो धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि अब धीरे-धीरे कंपनीज़ को इंसेंटिवाइज़ करते-करते हम लोग उस लेवल पे आसाम में पहुँच गए हैं और धीरे-धीरे हर एक स्टेट का अलग-अलग सिस्टम होता है कि वो कैसे करवाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑब्लिगेटेड एंटिटीज़ कौन से हैं? आईओसीएल, लाइक होता है ना आईओसी गुवाहाटी, आरएनएल, जितने भी वहाँ पे एनर्जी प्रोवाइडर्स हैं, जो भी कर सकते हैं। और कंप्लायंस में सीमेंट फैक्ट्रीज़ हो गया आपका, मेटालिक्स हो गया, आयरन एंड स्टील। बेसिकली हर एक कंपनी जो भी उस सेगमेंट के अंदर आता है, वो यहाँ पे इसको आरईसी लेना पड़ रहा है या आरपीओ कंप्लायंट होना पड़ रहा है। आरपीओ कंप्लायंट का एक बहुत सिंपल मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, अगर आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी है, तो या तो आप लगा दीजिए सोलर, विंड, बायोफ्यूल या कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आरईसी आपको मिल जाएगा उससे। आप सरकार को बताइए इतना कर रहे हैं, सरकार ऑडिट करवाएगा थर्ड पार्टी से, आप थर्ड पार्टी से ऑडिट करेंगे, सरकार देखेगा और आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है, तो आपको आरईसी खरीदना होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनीज़ को, वो लोग जो यहाँ पे करवा रहे हैं, ये सरकार टाइम-टाइम से ऑडिट कराती रहती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो ये वेबसाइट भैया क्या है? हाँ, व्हाट इज़ लाइक आरईसी एंड आरपीओ के बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या है? अब जैसे आपने देखिए रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, लाइक परचेजिंग एग्रीमेंट होता है डिस्कॉम के बीच में और लाइक होता है ना आपके टारगेट, उनका टारगेट्स जो उनको बनाना है। जैसे क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर क्या बोलता है, लाइक जितने डिस्कॉम है,
आपका जो इलेक्ट्रिसिटी मिक्स है, बेसिकली आप जो कस्टमर को दे रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट प्लेयर हो या लाइक पब्लिक इन जनरल हो, आपको उसका मिक्स को 80% फॉसिल फ्यूल, 20% रिन्यूएबल एनर्जी करना होगा। सबके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, आरईसी का सर्टिफिकेट खरीद लेंगे, एसर्ट्स खरीद लेंगे। एसर्ट्स क्या होता है? एसर्ट्स भी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स। ये सब सेम चीज़ें हैं जो लाइक सिमिलर लिंगो यूज़ किया जा सकता है आप उस मेरे को चीज़ एक के लिए। चीज़ बताइए इसमें, ये आरसी जी, जी। कंपनीज को कैसे मिलती है, कहाँ से जाके खरीदेंगे, जो बेचने वाला हाँ, है उसको कहाँ से मिली, वो सब चीज़ें भी अगर सो इसके अंदर ऐड कर जी, पाएँ जी। तो एक एडिशनल लेयर जी, है जी। ये। जी, जी, मैं बताता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, जो आईईएक्स जिसको बोलते हैं, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, लाइक वो एक प्राइवेट कंपनी है, बाज़ार में लिस्टेड भी है वो बेचती है। बहुत सारे और कंपनीज़ भी हैं जो बेचते हैं, पर वो बेसिकली सरकार इश्यू करती है आपको। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, वो आपको इश्यू करती है आरईसी सर्टिफिकेट्स। जब आप उनको ऑडिट करके दिखाते हैं कि देखिए ये हमारा बिजली का फ्लो है, ये हमारा मिक्स है, ये जो बिजली है 20% राजस्थान से आ रही है और लाइक होता है ना, हम ग्रिड से ले रहे हैं 20% को और 80% हम जनरेट कर रहे हैं लोकली यहाँ पे। तो हमारा 80-20 मिक्स है और जो आरईसी है बाकी का 10% जो है वो यहाँ पे हम एडजस्ट कर दे रहे हैं ताकि हम कंप्लाइंट रहें 70-30 मिक्स से। 70% फॉसिल फ्यूल, 30% रिन्यूएबल एनर्जी। यहाँ पे अगर हम एक और चीज देखेंगे, ऑब्लिगेटेड एंटिटीज को जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उनको आरईसी परचेज करना पड़ रहा है, जैसे मैंने आपको भी बताया, पूरा प्रोसेस यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिक टारगेट सेटिंग हो जाता है कि कौन कितना करेगा, कैसे करना है। आर आई एक्स एंड पी एक्स आई एल, बेसिकली ये दो जगह है जहाँ से आपको मिल सकता है, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को लगता है, जो आने वाले टाइम में ध्यान रखना चाहिए आपको, वो ये है कि कार्बन क्रेडिट्स, लाइक होता है ना, जो आरईसी है, एसर्ट्स है, ये सब सब घूम फिर के क्या हो रहा है, कार्बन क्रेडिट्स बनने वाला है। एक चीज़ बन जाएगा ये, और वो क्या होगा, वो बाजार में एज ए होल ट्रेड करेगा। जैसे फ्री फ्लो मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होगा, जैसे शेयर्स को ट्रेडिंग करते हैं, वैसे आप क्रेडिट्स को भी ट्रेड कर पाएंगे लोकल मार्केट में। यहाँ पे आप जैसे देख क्या सकते कोई हैं। ऐसा कार्बन मार्केट्स का स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है क्या हमारे पास, जिसको देख करके हम समझ पाएँ कि हाँ, कहाँ पर कैसे क्या जी, ट्रेड जी। हो रहा है? जी, है। यूरोपियन मार्केट है, मैं आपको दिखाऊँगा उसके बारे में, पर एक बार पहले यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक समझा देता हूँ कि चक्करबाजी क्या है, हुँ, ये हुँ। पूरा कार्बन क्रेडिट चक्करबाजी समझ का। लेते हैं फिर। बताइए अच्छा, चक्करबाजी, तो चकरा देंगे। बेसिकली ओह! बेसिकली क्या है, ऑब्लिगेटेड एंटिटी को आप जैसे ए को देखिए, वो क्या है, वो जो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कर रहा है यहाँ पे, उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, ठीक है? और यहाँ पे अगर आप देखिए ऑब्लिगेटेड एंटिटी बी को, जिसका टारगेट अचीव हो चुका है, उसके एक्स्ट्रा है ये, ऊपर में रेड और ये वाला। हुँ, हुँ। तो वो क्या कर सकता है, वो ए को उतना एक्स्ट्रा बेच सकता है। हुँ, हुँ। तो क्या हो गया, बी पे, या तो बी पे जो कि बी एक्स्ट्रा चला गया है वहाँ हुँ, पे हुँ। ऊपर, तो ए क्या करेगा, उसको बेच के अपना पार्ट को, तो उसको पैसा मिल गया। तो उसको हुँ, इंसेंटिवाइज़ किया गया है कि भाई तुमने इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिन्यूएबल एनर्जी लगाया, हुँ, तो तुमको आरईसी मिला, तुम आरईसी को बेचा, तो तुमको एक्स्ट्रा रुपया मिल गया अपना आरईसी बेच के। हुँ, आने वाले टाइम में वो आरईसी कार्बन क्रेडिट बन जाएगा, लाइक होता हुँ, है ना। और जो बी है, जो कि बी ने नहीं लगाया और बी का एमिशन ज़्यादा है, हुँ, हुँ, तो उसमें क्या हो गया, उसको उतना पैसा देना पड़ रहा है ए को, तो उसके हुँ, लिए पेनल्टी हो गया। तो हुँ। बेसिकली कोशिश किया गया है मॉनेटरी वे में इंसेंटिव्स को ड्राइव करने के लिए, कि भाई तो इसको आपको। हाँ, 1 मिनट, जी, इसको अगर सिंपल भाषा में समझाना चाहें हमारे दर्शकों के लिए, तो ये फिर वही हुआ ना कि आप अगर कुछ बढ़िया काम हुँ, कर रहे हैं, जैसे कि हुँ, आपकी मम्मी ने आपको बोला कि आपको अपना कमरा साफ करना है तो आपको टॉफ़ी मिलेगी, और आपके भाई को भी हुँ, बोला। अब आपके भाई हुँ, को अगर टॉफ़ी चाहिए और आपको भी चाहिए, तो आपने उसके साथ डील कर लिया अपने भाई के साथ कि मैं कमरा साफ करूँगा, मेरे को टॉफ़ी मिलेगी, तू मेरे से ले लियो, मैं तेरे को बेच हुँ, दूँगा और मैं तेरे से पैसे भी ले लूँगा। तो मेरे को टॉफ़ी भी मिल जाएगी और मेरे को पैसे भी मिल जाएँगे। और आपके भाई को टॉफ़ी मिल गई जो कि उसको चाहिए। वही आइडिया, और यस, उसको कमरा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका यस, कमरा गंदा है, लेकिन वो यस, अपना गंदे कमरे के साथ भी टॉफ़ी के साथ एन्जॉय कर पा रहा है। वही पूरा यस। आइडिया है, अगर मैं बोलना चाहूँ यस, तो इसको सिंपल भाषा में। यस, एकदम परफेक्ट। सही है। और एक और चीज़ आपको यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, ये मॉडल टेस्ला को बहुत हेल्प किया था, जब टेस्ला में ग्रोइंग फेजेज़ पे थी, जब उनका गाड़ियाँ इतनी नहीं बिकती थी, हुँ, हुँ, इलेक्ट्रिक मार्केट इतना बड़ा नहीं था यूएस में भी, तो वो इसीलिए बच पाए क्योंकि जितने भी एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, चाहे वो फिएट हो, फोर्ड हो, जो भी थे, वो लोग सबको कार्बन क्रेडिट्स पे करना पड़ता था टेस्ला को। ये हुँ, टेस्ला इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाती थी, तो वो लोग नेट ज़ीरो में बहुत आगे थे, तो उनके पास था एक्स्ट्रा क्रेडिट्स बेचने को। तो हुँ, एक्चुअली क्या हो रहा है, अगर टेक्निकली देखें तो फॉसिल फ्यूल कंपनीज़ ने लाइक सब्सिडाइज़ किया था ईवी ग्रोथ स्टोरी को, टेस्ला को, हुँ, वरना टेस्ला सर्वाइव ही नहीं करती। तो ये जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक सेक्टर को ग्रो करने में, क्योंकि हर हुँ, समय सरकार आके पैसे नहीं दे सकती, इतना सरकार के पास नो हाउ भी नहीं है और हर टाइम पे सरकार का रुपया इज़ नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट, क्योंकि सब्सिडीज़ हर समय वर्क नहीं करती हैं। हुँ। मार्केट इंटरवेंशंस बेटर होते हैं। ये यहाँ पे मार्केट जैसे आप बिल्डिंग बोल वाली रहे। चीज़ बोलते हैं ना, मार्केट बिल्डिंग एक्सरसाइज़ जी, होती है जी। ये तो। सर, या सो कंटिन्यू सर। आप जैसे आपने बोला कि ईयू में या कौन सा मार्केट है जहाँ पे ऐसे कार्बन क्रेडिट सक्सेसफुल रहा है एज ए इन्वेस्टमेंट टूल। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2020 में मेजर लाइक बूम हुआ था, लाइक $19 पे था और उसके बाद में सीधा $100 पे।
उसका हम्म, रीज़न बहुत सिंपल था। उनका क्या था, भट्टा बैठ गया था बिल्कुल ही। उसका रीज़न क्या है, रशिया-यूक्रेन वॉर हो गया हम्म, और लाइक होता है ना, धीरे-धीरे वो क्या हो गया, अनसर्टेनिटी होते-होते ये कार्बन का प्राइस पीक करने लग गया। हम्म, कार्बन का देखिए, अब वहाँ पे वो लोग नेचुरल गैस को बर्न कर रहे हैं, जो कि वो एक थर्ड हम्म, कंट्री से बुला रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3 एमिशन भी आ जाता है। हम्म, थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, आज हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे, उसके अलग वीडियो बनाएँगे। तो हम्म, कंपनी जो भी जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस है, कंपनी की रियलिटी चेंज नहीं हुई यूरोप में। अगर वो लोग ज़्यादा एमिशन करेंगे, तो उनको कार्बन क्रेडिट अभी भी खरीदना पड़ेगा। हम्म, तो उससे क्या हो रहा है, इस चीज़ का डिमांड बढ़ जा रहा है। तो हम्म, सडनली क्या हो जा रहा है कि एकदम प्राइसेज़ राइज़ करने लगे, तो सबको समझ में आ गया इसका डिमांड बढ़ने वाला है। हम्म, अगर एक चीज़ देखेंगे, ये मार्केट बहुत ही फ्रेजाइल है। उसका रीज़न क्या है, ये जो 2007 में लॉन्च हुआ था, 2007 में लो बनाया था उसने, जबकि क्राइसिस पीरियड था। तो उसके बाद में अगर आप 2008 में देखिए, $19 के आस-पास चला गया था। कहाँ से गया था ये? $10-12 से $19-20 के आस-पास चला गया। इससे क्या है, हम लोग एक ट्रेंड महसूस कर रहे हैं और कि 2008 अच्छा में टाइम। जी, आई जी। मीन उस टाइम पे तो फंड्स थे भी नहीं लोगों के पास खर्च करने को जितना हुआ एग्ज़ैक्टली। करता है। सो बेसिकली क्या था, वो फर्स्ट वेव था कार्बन क्रेडिट्स का। वो हम्म, फर्स्ट एक्चुअली टाइम था कि जहाँ पे लोग ट्राई कर रहे थे चीज़ें यूरोप में भी। हम्म, उतना पहले से वो लोग उतना आगे हैं हम लोग से। तो उस समय जब उन लोगों ने ट्राई किया, वो एक्सपेरिमेंट फेल कर गया। जैसे आप देख सकते हैं 2010 के बाद में वो प्राइसेज़ को ठीक होने में 18-19 तक लग गया था आते-आते। हम्म, तो बेसिकली क्या है ना कि ये जो मार्केट है बहुत फ्रेजाइल है और क्या है ना, कभी भी टूट जाता है। 18 लग गया था, ₹21, $21, €21 आते-आते, सॉरी हम्म, 25 यूरो। तो मेरे कहने का क्या मतलब है ना, ये जो कार्बन वाला मार्केट है, प्राइसिंग मार्केट स्पेसिफिकली, वो अगर बहुत शूट कर रहा है ना, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि अनसर्टेनिटी अभी भी बहुत ज़्यादा है। अनसर्टेनिटी पे कार्बन प्राइसेज़ शूट करता है। क्योंकि कार्बन ये नहीं देखता है कि जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस है या नहीं है। अगर हम्म, आप ज़्यादा कार्बन को अकाउंट कर रहे हैं, तो आपको ये खरीदना पड़ेगा। हम्म, वो एक्सेप्शन नहीं है रशिया-यूक्रेन वॉर के लिए, कंपनीज़ के लिए। कोई कोई चीज़ का एक्सेप्शन नहीं है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत मायने रखती है और ये सेकंड वेव जो था आपका, वो खत्म हुआ है 2022 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो सेकंड बूम फेज़ था। अब थर्ड, अब क्या हो गया है कि ये भी मैं आपको बोलूँगा ना, बिटकॉइन जैसा है। आप पूछेंगे मेरे से कैसे, 2023 में पीक हुआ है। धीरे-धीरे क्रेडिबिलिटी बन रहा है। अनलाइक बिटकॉइन, यहाँ पे एक कॉप बोल के चीज़ है जिसमें हर साल बातचीत हो रही है, पैसे कमिट किए जा रहे हैं। अभी भी लोग बोल रहे हैं इनफ नहीं किए जा रहे हैं, मैं भी ये मानता हूँ इनफ नहीं किया जा रहा है, अभी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड स्ट्रक्चरली सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। चाइना अपना खुद का एक मार्केट बना रहा है, कार्बन मार्केट में, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए क्या है, एक मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ, तो और इस मेरे को बात को ना एक आप बार। जब तक चाइना खोल रहे हैं आप एक चीज़ समझाइए। तो कार्बन मार्केट से कौन से सेक्टर में फर्क पड़ेगा? क्या ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग है कि और भी कोई सेक्टर है जो कि इससे फायदे में ले जाएगा? और कार्बन या मार्केट क्या सिर्फ खुद का जो एमिशन है जो स्कोप 1 वाला है सिर्फ उससे फर्क पड़ेगा कि स्कोप 3 का जो एमिशन है उसके बेसिस पे भी कार्बन सर्टिफिकेट्स हम ले सकते हैं? मतलब क्या नेट जीरो प्ले कर रहा है इसके अंदर कुछ, क्या उससे कुछ एडिशनल इंसेंटिव्स मिल रहे हैं? और ये सब चीज़ें आई थिंक थोड़ी 2-3 चीज़ें थोड़ी और इंटरेस्टिंग होंगी जो कि अगर पता चले और क्लैरिटी मिले तो मज़ा आ जाएगा। सो बेसिकली क्या है, मैं यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो लाइक एक और वापस रिपीट करिए, क्या पूछ रहे थे? मैं तो भूल ही गया। अरे भैया, मैं बोल रहा था कि कौन सा सेक्टर प्राइमरली इम्पैक्ट होएगा? क्या सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हाँ, है कि और भी सो सेक्टर याद होंगे? है, याद है, याद है, याद है। सो बेसिकली क्या है कि फर्स्ट जो होगा इम्पैक्ट, वो सोर्स सेक्टर्स पे होगा। जैसे एनर्जी हो गया आपका, लाइक होता है ना, या फिर जो बड़े प्लेयर्स हैं, उन पे ऑलरेडी इम्पैक्टेड हैं वो लोग। जैसे मैंने आपको बताया था, परफॉर्म अचीव ट्रेड पैक्ट स्कीम जो पहले था, तो 72 या 76 कंपनीज़ थे जो ऑलरेडी उनको अपना कार्बन एमिशन लिस्ट आउट करना पड़ रहा था। आजकल के टाइम में बीआरएसआर बोल के एक रिपोर्टिंग है, जिसमें सरकारों को, सरकार आप जो भी लिस्टेड एंटिटीज़ हैं, उनको मैंडेटेड है, आपको बीआरएसआर रिपोर्टिंग करना होगा। आने वाले इस साल में 2025-26 में 500 कंपनीज़ को मैंडेट किया जाएगा, जो टॉप 500 कंपनीज़ हैं, उनको करना पड़ेगा। अभी तक 100 कंपनीज़ पे मैंडेट था, अब 500 हो जाएगा और अगले साल आते-आते 1000 हो जाएगा। अब क्या है, कौन से ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं? सारे बड़े प्लेयर्स अब इम्पैक्टेड हैं। अब अक्रॉस द इंडस्ट्रीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे जो सीबैम के अंदर आता है, तो क्या है, ईयू ने क्या किया है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बोल के एक चीज़ बोला है। उन्होंने बोला है, आप अपने यहाँ पे अगर एमिशन कर रहे हैं, तो आपको अगर यहाँ बेचना है, तो आपको मेरे यहाँ का कार्बन क्रेडिट खरीदना होगा। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, एक टैरिफ करने का तरीका है। आपका जो प्रोडक्ट है, उसको भी महँगा कर देंगे और जीत कौन रहा है? जीत रहा है हाउस। देखिए, ईयू, अब यहाँ पे थोड़ा पर्सनल ओपिनियन पे आ जाता हूँ मैं। ईयू ना इज़ समथिंग जो मैं आज तक अभी समझ नहीं पाया। ईयू में ऐसा चक्कर है कि कंपनी बर्बाद, प्राइवेट सेक्टर बर्बाद, पर सरकार ही हाउस है वहाँ पे। हाउस गेम खिलाता है। वहाँ पे जो कैसीनो का हाउस है, जो यूरोपियन यूनियन है, वो खुद ही बिज़नेस करने लग जाता है कि रेगुलेशन ले आएगा वो, टैरिफ ले आएगा वो। तो बेसिकली क्या है ना कि मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में वो लोग खुद भी इस चीज़ को मानते हैं कि उनका प्राइवेट सेक्टर इतना रोबस्ट नहीं है, और उनको मैं काम इसको करना है। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। ईयू और जो वहाँ का सरकारी सेक्टर है वो खुद बिजनेस नहीं करने जाता, वो खुद दादा अंकल बन जाते हैं कि हम यस। बताएंगे। वो एक्स्ट्रा गाइडेंस देने जाता है, वो मार्केट फोर्सेस को वैसे प्ले नहीं करने देता, वो रेगुलेशंस बिफोर एनी मार्केट फेलियर, बिफोर एनी मार्केट डेवलपमेंट चालू कर देता है।
तो वो बेसिकली गार्डरेल्स बना के ही चलने दे रहा है। वो ऐसे बोल ही नहीं रहा कि या बेटा तुम चलो एंड फिर देखते हैं कहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है। और देखिए क्या है ना, इससे प्रॉब्लम्स होते हैं। इससे क्या होता है, इनोवेशन हैम्पर होता है। आप इनोवेशन गार्डरेल्स में नहीं कर सकते। जनरली ऐसा हुआ नहीं कभी भी। अमेरिका इतना थ्राइव इसी चीज़ पे करता है कि वहाँ पे कोई गार्डरेल्स ही नहीं है। वो थोड़ा डेंजरस है मतलब, बट स्टिल अमेरिका इज़ अमेरिका फॉर अ रीज़न आफ्टर ऑल। वहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप जैसे ट्रम्प बाबू को देख सकते हैं कि कैसे, कहाँ से बस अग्नि से उठ के आ गए हैं भाई, खत्म करियर था एकदम। अमेरिका इज़ लग रहा था बेसिकली नहीं हो यू कैन पाएगा। बाय अ बॉटल ऑफ मिल्क विद अ गन एंड इट्स नॉर्मल। एग्ज़ैक्टली। सो बेसिकली वहाँ पे क्या है, जो पूरा जो स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं, वो आपको पुश करती है इनोवेशन के लिए। यहाँ पे जैसे मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाऊँगा, जैसे लगा था ना, जैसे मैं आपको बोला था कार्बन क्रेडिट्स के बारे में कि कै हुँ, कौन-कौन से प्लेयर्स कर रहे हैं। तो मेरे को जैसे एक प्लेयर पता है, हमने पहले एक वीडियो भी बनाया है इसके ऊपर, जो इस सेगमेंट पे काम करते हैं। इस कंपनी का नाम है एकी एनर्जी। ये जो कंपनी है, मैं आपको थोड़ा सब कुछ दिखा देता हूँ इस कंपनी के बारे में। ऑब्वियसली फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, पर जब हम बात कर रहे हैं इस सेगमेंट के बारे में, बोला आपको एक एग्ज़ाम्पल से बताऊँगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। सारा रेवेन्यू इनका जो आता है, वो कार्बन क्रेडिट से ही आता है। इनका पूरा जो लोकेशन वाइज़ ब्रेकअप है, वो इंडिया है और अफ्रीका है। तो बेसिकली क्या है, अदर्स अफ्रीका है। मैंने इनका रिपोर्ट्स पढ़ा है, तो मैं बता सकता हूँ, आप भी रिपोर्ट जाके पढ़ सकते हैं। बेसिकली क्या है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्या चीज़ से सबसे ज़्यादा रुपया कमा रहे हैं, ठीक है? क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज़, बीआरएसआर रिपोर्टिंग, नेट ज़ीरो रिपोर्टिंग, पीसैफ बोल के एक आ रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, फाइनेंशियल रिस्क असर्टेन करने के लिए। तो हुँ। आने वाले टाइम में एकी ने खुद ये चीज़ माना है, वो लोग पीसैफ के साथ टाई अप में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं एक बार देख लेता हूँ, एकी एनर्जी, पीसैफ पार्टनरशिप। तो क्या है, आने वाला टाइम में क्या है ना, ये वाला जो सेगमेंट, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, हाँ। तो क्या है, ग्रीन फाइनेंसिंग। सो क्या है, ये जो कंपनी है, ये द ओनली लिस्टेड कंपनी इंडिया जो इस सेगमेंट पे काम कर रही है। इसीलिए मैं इतना ज़्यादा इस पे फोकस कर रहा हूँ, वरना ऐसा कोई फोकस करने का कुछ है नहीं इस कंपनी में। लाइक बहुत, अगर मैं आपको थोड़ा-सा चार्ट दिखा दूँ यहाँ पे फटाफट से, तो आपको देख के समझ में आएगा कि कहाँ से कहाँ आ गया है। उसका रीज़न बहुत सिंपल है। बहुत रीज़न खून ये है बहा है इस कि कंपनी में। बहुत खून बहा है, मतलब बहुत ज़्यादा खून बहा है। ₹2400 से कहाँ आ गया है, टू 254 पे। देखिए 90% का ड्रॉडाउन आया है। अगर आप देखेंगे, इसमें बहुत सारे अकाउंटिंग मिसहैप्स भी हैं, लाइक डिस्क्लोज़र प्रॉब्लम्स थे। ग्रांट थॉर्टन ने भी इस पे अपने कमेंट्स किए थे। अपने ऑडिटरी सर्विसेज़ उन्होंने विथड्रॉ कर लिए थे इनसे। सो बेसिकली क्या है ना, कि प्रॉब्लम्स है इस कंपनी में। मैं कभी भी नहीं बोलूँगा प्रॉब्लम्स नहीं है। बट मेरा पॉइंट क्या है, दिस इज़ द ओनली कार्बन क्रेडिट प्ले जो आप कर सकते हैं इंडिया के मार्केट्स में। बाहर में और भी बहुत सारे प्लेयर होंगे, पर यही जो है, जो इंडिया में कर रहा है। तो 1800 करोड़ का जो रेवेन्यू था, उन्होंने बेसिकली क्या किया था, जितने भी फ्यूचर रेवेन्यूज़ है, कार्बन क्रेडिट्स क्या होता है, कभी भी 1 साल के लिए नहीं होता, 10 साल के पीरियड पे होता है। जैसे आपको एक बार में पैसे मिल गए, पर आपको 10 साल तक वो चीज़ को मेंटेन करके रखना होगा, या जैसे भी चला के रखना होगा, हुँ। ऑडिटिंग करना होगा। तो कॉस्ट 10 साल तक होता है, बेनिफिट एक बार मिल जाता है आपको। तो उन्होंने क्या किया, अकाउंटिंग एक बार में कर लिया, तो इसलिए 1800 करोड़, 1200 करोड़, अब देखिए एकदम इतना ड्रॉप आ गया। सो टू बी रियली ऑनेस्ट, इतना चिंतित नहीं हूँ मैं, जितना होना चाहिए मेरे को। क्योंकि अगेन फुल डिस्क्लोज़र यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, मैं भी एक शेयर होल्डर हूँ उसमें, काफ़ी पुराना इन्वेस्टर हूँ मैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। मैं जब ये शेयर एसएमई आईपीओ के हिसाब से आया था, मैं इसको तब से फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं यही बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये जो सेगमेंट है एज़ अ होल, काफ़ी प्रॉमिसिंग है। और हमारे भाई साहब ने बोला था आरपीओ पे बनाने वीडियो और इसके ऊपर, तो हम लोग एक मिनी सीरीज़ करेंगे अलग-अलग एस्पेक्ट्स सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, जितना हमें आता है। मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ इस सेगमेंट के बारे में, तो बताते रहेंगे। अब कॉन्स्पिरेटर भाई साहब, कुछ लास्ट क्वेश्चन्स आपके अगर हैं तो बता दीजिए, वरना फिर टाटा बाय-बाय कर देते हैं। मेरे को तो लग रहा है बढ़िया समझा दिया है, जहाँ-जहाँ पे मुझे लग रहा था कि पूछने की ज़रूरत है मैंने पूछ लिया था। बाकी तो यही है, आप लोग कमेंट्स में डालो क्वेश्चंस और पूछो, बता यस। देंगे। मेनली अगर आप अग्नि आप ऐसा भी इंटरेस्टेड हैं, तो स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3 के ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे कि उस पे क्या ऊपर है, बना देंगे, कैसे है, कर कि देंगे क्या हम, आप बातचीत बोलो, होती है। आज कर हुँ, देंगे, धोती खोल के यस, एकदम छाती तान देंगे। एकदम। अरे, पता अरे, नहीं मैंने अरे, क्या अरे! बोला, अरे! मैंने बोल दिया। चलो, मतलब ठीक बाय है, बाय, ठीक है। साइनिंग ऑफ। बाय-बाय।